नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मैं एक कौल पढ़ा, तो मेरा अपने रब की ज़ात से मोहब्बत का पैमाना पहले से कई गुना बढ़ गया कि मैंने अल्लाह को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। पूछा किसी ने कि मौला इसका क्या मतलब है? फरमाया कि जो काम मैं करने जाता हूँ वो नहीं होता और जो मैंने कभी सोचा नहीं होता वो हो जाता है। ये है मेरे रब की शान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बात अल्लाह के नाम से शुरू की जाए, अल्लाह के नबी के नाम से शुरू की जाए, अल्लाह उस महफ़िल पर फ़रिश्तों की रहमत नाज़िल फरमाता है। और जिस महफ़िल में जिस जगह पर अल्लाह और उसके नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र ना हो, वो महफ़िल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गधों से तशबीह दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हमेशा अल्लाह की पाकी और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा ज़िंदगी पर चलते हुए अपने पास कामयाब व कामरान दुनिया और आखिरत दोनों में करे, आमीन। सॉरी। शोरा और नुशादर अगर आपके पास दोनों कायम हैं, दोनों को मिलाकर 4 घंटा सख्त आदों से खल करें, दोनों कीचड़ की शक्ल बन जाएंगे, आग पर डालें तो तेल होकर अंदर घुस जाएंगे। ये एक वासी शोरा होता है। इसी तरह 1 तोला कायम पारा और गंधक कायमुल नार को 3 तोला पारा के साथ, यानी गंधक अगर कायमुल नार है उसको 3 तोला मुसफ़्फ़ा पारा के साथ मिलाकर खल करके कुटाली में बंद कर आग पर रखेंगे। पारा यहाँ पर आपका मुनक्कद यानी गिरा हो जाएगा और एक हिस्सा ये पारा 20 हिस्सा तांबा या कली पर डालेंगे तो उसको नकरा करता है। बात साथी अक्सर सॉरी मेरी तमाम व्यूवर्स से गुजारिश है कि जहाँ पर 50-55 हज़ार मेरे व्यूवर्स हैं, अगर बराए करम थोड़ी सी तकलीफ़ करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो कम से कम मुझे इस बात की भी खुशी हो कि मेरे प्यारे, मेरे जिस्म, मेरी बरादरी, मेरी कम्युनिटी, मेरे भाई कम से कम मेरे लिए भी अपने दिल में इतना मुकाम रखते हैं, जितने शौक़ से मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं, उसको सुनते हैं, तो कम से कम इसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, बहुत शुक्रिया होगा। मुझे भी मज़ीद हौसला मिलेगा आप तक इल्म को शेयर करने का। ज़ंगार और शिंगरफ को कायम करने का एक बहुत ही अछूता नुस्खा, बहुत ही बढ़िया, आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। ज़ंगार को शीरे मदार से खल करें और गोली बनाकर चूना अनबुझ या पिसी हुई सज्जी के दरमियान रखकर अगर सिर्फ आप 1 घंटा इसको आग देंगे, ज़ंगार की गोली जर्द कायम होगी। और इसी तरीके से शिंगरफ को भी कायम करें आप तो होगा। समाप की जो निशिस्त यानी बैठक है, पारे की गोली शीरे मदार से बनाकर अगर आप ऊपर वाला यही तरीका चूना अनबुझ वाला से आग दे दो, पारे की अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर निशिस्त होती है। मैं कोई आज का जुम्मा 8 दिन 2 4 10 साल का इल्म नहीं, बल्कि आज से तकरीबन 1300-1200 साल पुराना, बल्कि 3000 साल पुराना जाबर बिन हयान मोहम्मद बिन बिक्री ज़िक्रिया राजी उस ज़माने का इल्म आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बाज़ रोज़ पारे और जस्त का खिंगर बनाने के चक्कर में रहते हैं। 1 तोला पारा और तोला जस्त मुसफ़्फ़ा को मैं हमेशा कड़वे तेल में 5 से 6 बुझाऊ देता हूँ। पारे को मैं मुसफ़्फ़ा करके मीठे तिलों के तेल में डाल के ऊपर से जस्त मुसफ़्फ़ा को गलाकर डालता हूँ, तो बेहतरीन ये जो है नाकद होती है। इसका वज़न 2 तोला हो, पारा इसमें उड़ ना पाए। 1 तोला सुम्मल फार जर्द को घी कवार के पीले अरग, जिसको हम काटते हैं तो टिपरस कहते हैं, तो पीला पीला रंग जो निकलता है, या सत्यानाशी के दूध से खल करके
इस गिराशुदा जो आपने बनाई है, 2-3 मरतबा इस पर यह पूरा लेप करके इसको खुश्क कर लें और फिर इस डली को एक प्याली जो गहरी है ऊपर लोटा सिज्जी पिसी हुई 1 पाव डालकर, डाग या बेरी की आग, आजकल सुई गैस की आग, उसी बैलेंस पे रखकर 2 से 3 पहर आप इसको बनाएं। ये खंगर सा बना देगी उसको, धुआं ना निकले इसमें से, एक बात का ख्याल रखना। थोड़ा सा होशियारी से आपके पास सज्जी का सफूफ लोटे का पड़ा हो, लोटा सज्जी का, उसको ऊपर जहां से भी धुआं निकले उस पर बरकते रहें। और जब यह तैयार हो जाए तो मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 4 रत्ती एक सीर बाजारी तांबे के पैसे मुसफ़्फ़ा पर डालें और फिर उसका कमाल देखें। इसी तरह आप लोगों की खिदमत में मैं चूने के दाबू से पारा अकद करने का एक नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। पारा मुसफ़्फ़ा जो पारचा बेज जिस कदर भी आपको दरकार हो, एक हांडी में चूना जिसको अच्छा वाला ऑक्साइड ना हुआ हो, डली वाले को कूट कर फर्श करके पारा उसके ऊपर रख कर उसके अंदर बोले सिबियाँ यानी बच्चों का उसके ऊपर भी चूना डालकर पेशाब इस कदर ऊपर डाल दें कि 4 उंगल ऊपर आ जाए। बच्चा कम से कम 9-10 साल से बड़ा ना हो, 7 से 9 साल के नीचे के बच्चों का पेशाब हो। इसको 1 हफ्ते तक आप पारे के ऊपर जितना पेशाब कम हो डालता रहे। ये पारा इंशाअल्लाह ताला चूने के अंदर आपको अकद सदा मिलेगा गिरा की शक्ल में। ये मेरा ज़ाती तजर्बा किया हुआ है, जो मर्ज़ी कर ले और इसी ग्रुप के ऊपर अपने रिमार्क्स भी कर दे अगर इसमें कोई कमी बेशी हो। पिछले दिनों एक बाबा की वीडियो चल रही थी, सीमेंट के अंदर वर्किया तैयार करने का नुस्खा, इधर उधर से अधूरा फधूरा सुनकर मैं आज तक की खिदमत में वो नुस्खा भी डाल देता हूँ। 1 किलो सीमेंट ले ले, तोला तोला की 5 डलियाँ इसमें इस कदर रखनी है कि इसके ऊपर आपने ये देखें, ये डली, ये सीमेंट के अंदर पकी हुई डली बिल्कुल अपने हुजम में बावजन बराबर, इसको आपने इस कदर पकाना है यानी कि अलमुनियम फाइल ऊपर 4-5 तय चढ़ानी है कि डली कहीं से भी खाली ना रह जाए। इस वर्किया को नरम आग पर 1 घंटा, फिर थोड़ी थोड़ी आग बढ़ा लें, 8 घंटे पकाएं। बिल्कुल नकरई चमकदार अपने हुजम में कायम वर्किया जैसे मैंने आपको दिखाई है। आप साथी देख भी सकते हैं, अभी भी इसके ऊपर ये आप साथी देखें, इसके ऊपर अभी भी आपके सामने ये मौजूद है, अलमुनियम फाइल नजर आ रहा है। ये आपकी सुरख चरक शुदा याकूती होगी। 1 तोला चांदी का पाउडर लेकर इसको पीस लें, 1 तोले नीले का तांबा लेकर इसको खल करें। जब ये दोनों यकजान हो जाए, 1 तोला ऊपर वाली ये वर्किया डालकर मिक्स हो जाए, फिर 1 तोले पर 3 तोला ये मिक्स कर दें, यानी 1 तोला नीले का तांबा, 1 तोला चांदी का पाउडर। ये जब 3 तोला मिक्स हो जाए और क्वार गंदल से इसकी टिकिया बनाकर मट्टी के कुटाली में बंद कर गिले हिकमत करके इसको 1 पाव की आग देनी हो। फिर इसको ठंडा करें, अंडिया निकोलनी, फिर आधा किलो की आग दें, फिर 1 किलो की आग दे दें। चांदी पर तरह करें या तेज़ तेजाब आग पर खिला दें, नीचे से 15 से 18 ग्राम। इंशाअल्लाह अगर आपका काम सही हो गया तो माल पठूर की शक्ल में आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। सुहागे के बारे में किसी ने आपने पूछा है कि सुहागा तेलिया
या सुहागा के बारे में थोड़ा बताएं कि वो क्या काम करता है। सुहागा तेलिया की ये सबसे बड़ी खूबी है कि वो चीज़ों को उड़ने से रोकता है। वैसे तो सुहागा तेलिया पोटाशियम साइनाइड से मिलता है जो कि आम लोगों की दस्तरस से बाहर है। तो सुहागा तेलिया बनाने का एक छोटा सा तरीका भी है, जिसका तरह लेकर आग पर खिल करें, ठंडा करें, दोबारा इसको पीसें, फिर आग पर रखें। बार बार करने से ये सुहागा फूलना जब बंद हो जाए और सुकड़ने लगे तो समझ लें ये आपका सुहागा तेलिया है जो आम इस्तेमाल में आता है। इसके ख्वाहिश ये है, आग पर यह गवास करता है, जिस चीज़ में शामिल करो उसको चरक देता है, हर उड़ने वाली शय को ये तैरशीन करता है। तांबे को पिघलाकर अगर आप ये उसके साथ डालेंगे, तांबे का मैल निकाल कर बाहर कर देता है। खुसूसन इसमें शोरा शामिल करो तो तांबे को लाजल और सुनहरी भी कर देता है। और अगर चरक शुदा सुहागा जब तेल पानी बना हो आग के ऊपर कटाली में, तो संगे रासक डालकर पकाओगे तो हफ्ते यार का शम्स भी संगे रासक को करता है। बाद साथी कहते हैं कि सुहागा तांबा जो है वज़नी और सफ़ेद तांबा बनाना का अमल बताएं। जस्त पारे को छलबंद करें बजरिया आग, यानी ऊपर ही पारे जस्त के अंदर पारा डाल के छत बंद करके सुहांजना की लकड़ी से 5 तोला जस्त को आग पर फुलाएं। जब यह पिघल जाए सुहांजना की लकड़ी से इसको कुश्ता करें, फिर कुश्ते के बराबर निशादर मिलाकर आग पर गलाएं, दोनों तेल हो जाए। तब इसमें जस्त और पारा की गिरा 4 पहर पकाएं। कायम पुख्ता सख्त होगी। अगर निशादर को पिघले हुए सागे में डालकर इस गिरा को पकाएंगे तो खालिस चांदी इंशाल्लाह आपके हाथ में आएगी। पारा की गोली के बारे में साथियों ने पूछा, 1 तोला पारा लेकर 1 चुल्लू भर सिरका अंगूरी डालें, जब तक स्याही माल ना हो जाए तो दूसरा चुल्लू भर पानी मत डालें, फिर चुल्लू भर पानी डालकर इसको रगड़ें। जब पानी स्याह हो जाए तो मज़ीद पानी डालकर नितार लें। इस तरह सिरके से अमल करते रहें हत्ता कि पारा आपका सख्त हो जाए। तकरीबन 1 बोतल सिरके की लगेगी। पारे की गोली बांधने के काबिल हो जाएगा। इसको खद्दर के मोटे कपड़े से निचोड़ेंगे। इसके दरमियान एक सूत का टुकड़ा वो रख कर टुकड़ा पारा की गोली बनाएं। जब गोली बन जाए तो एक लोहे की कढ़ाई में 1 पाव पुटकंडा, जिसको आप चरचिट्टा कहते हैं, 1 सेर पानी में उबाल लें और जब पानी उबल जाए तो उसके अंदर ये गोली पकाएं। ये गोली आपकी पुख्ता हो जाए। बहुत सारे साथी कहते हैं कि तांबे से चांदी को किस तरह रंगा जाता है। तांबे को मुअम्मर को गलाकर जस्त के अंदर निसफ वज़न डालें। एक बात याद रखिए, जस्त और तांबे को मिलाने के लिए जब तक आप इसमें राल सफ़ेद की चुटकी और निशादर की नहीं लगाएंगे, जस्त और तांबा कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं मिलते। तांबे को गलाकर उसमें जस्त डाली जाए और पहले उसके निशादर और धूप, जिसको कहते हैं, राल सफ़ेद की चुटकी लगाई जाए और तांबे को चरक देकर रोगने बैजा मुरक में पलटने। फिर कुटाली में तांबे के ऊपर नीचे फिटकड़ी सज्जी नमक डालकर इसको कुटाली में चरक दें। तांबा आपका अल्हम्दुलिल्लाह जर्द रंग का होगा। इसको चांदी के साथ मिलाकर चरक दें और शोरा के साथ चांदी को साथ साथ साफ़ करते रहें। शोरे को पहले थोड़ा चूने के पानी के साथ रगड़ाई करके खुशक कर लें। आपकी ये चांदी इंशाल्लाह शम्मस के घर में होगी। और अगर आपने पुख्तगी से काम किया तो सोना मिलाकर इसको बाजार भी कर सकते हैं। रंगीन चांदी का एक छोटा सा नुस्खा, हड़ताल तबकी के साथ। हड़ताल तबकी 1 तोला और मर्चे से आप 20 तोला ले लें।
मर्च स्याह को एक कुलिया में लहाफो बिस्तर करके दरमियान में हड़ताल तबकी रखकर हंडिया में बालू जलता रहे तो इसके ऊपर नीचे देकर 12 से लकड़ी की नीचे से आग दे दें या गैस की आग दे दें, रेत ऊपर नीचे रहे, सुबह से शाम तक इसको पकाएं, आपकी हड़ताल तबकी चरक खाकर अंदर बैठी होगी। 1 तोला नकरा चरक शुदा पर 1 ग्राम डालेंगे, रंगीन होगी। हमलाने शम्स है वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।